एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और जैसे कि अब लॉकडाउन भी चल रहा है, लगभग जो लॉकडाउन है वो अब ख़त्म भी जैसे कि 3 का जो होने वाला है। और हमारे लिए जो बड़ी दुख की खबर थी वो ये थी कि बिझड़ में और गलोड़ में हमारे आसपास में ही पॉजिटिव कोरोना के केसेस पाए गए हैं। आज मैं आपको कोरोना की बात नहीं करूंगा, लेकिन साथ साथ में आज जो मैं बात करूंगा वो ये करूंगा कि अब हमें कितनी जिम्मेवारी निभाने के लिए एज ए ह्यूमन बीइंग तैयार होना पड़ेगा। मैं अभी दोबारा आपको लेकर चल रहा हूं महरे बाज़ार के अंदर। जैसे कि आप लगातार दिनों में ये देखते थे कि यहाँ पर आपको नाके पे पुलिस देखने को मिलती थी। यहाँ पर कोई पुलिस के कर्मचारी खड़े होते थे, लोगों को जागरूक भी करते थे, सबको बताते थे। ऐसे महरे बाज़ार की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आपको लोग पहले पुलिस के दिखते थे, लेकिन अब यहाँ पर पुलिस नहीं दिख रही है। इसके पीछे जो बड़ा कारण है वो आप सब लोग जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में बड़सर थाने के अंतर्गत 2 जगह जो है कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं, जो गलोड़ में और बिझड़ में। तो आज जो खबर के माध्यम से मैं आपको जागरूक करना चाहता हूँ, बेसिकली मैं आपको इसलिए जागरूक करना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे पास जो व्यवस्थाएं हैं बड़ी लिमिटेड हैं, बड़ी सीमित हैं, और हमें उन्हीं व्यवस्थाओं के साथ जीना सीखना होगा। इस कोरोना के खिलाफ आप कोई जंग कितनी भी बड़ी चाहे लड़ नहीं सकते, इसलिए हमें मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा कि अब हमें इस कोरोना के साथ ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। अब ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है यहाँ पर हमारे अपने खुद के बैलेंस करने की, कि जो व्यवस्थाएं हमारे पास हैं हम उन्हीं व्यवस्थाओं को मेंटेन करते हुए आगे चलें। और जो नियम सरकार बता रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का हो, चाहे वो मास्क लगाने का हो, चाहे वो हाथों को साफ करने का हो, हमें इसके लिए जागरूक होना होगा। और जागरूक के साथ साथ में लोगों को जागरूक भी करना होगा। बहुत सारे बुद्धिजीवियों से लगातार जब बात होती है तो ये प्रश्न आता है कि ये कोरोना आखिर कब तक चलेगा। तो अगर सभी लोगों की बातों का निचोड़ निकाला जाए तो ये समझ में आता है कि कोरोना शायद हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है, और इसे हम अपनी ज़िंदगी से इतनी जल्दी उखाड़ पाएंगे ये संभव नहीं दिखता है। तो ऐसे में हमें लंबे समय तक इसके साथ चलना पड़ सकता है। तो जैसे कि बार बार हम ये कह रहे हैं कि पूरा समाज कह रहा है, देश के प्रधानमंत्री, दुनिया कह रही है कि हमें इसी बीमारी, इस महामारी को अपने साथ लेकर चलकर जीना होगा। लेकिन कैसे जी सकते हैं, ये बात थोड़ा विषय है। इसके लिए हमें ज़रूरी है सामाजिक दूरी का बनाना, ज़रूरी है हमें अपने आप को उन सब जगहों से दूर रखना जो जगहें इस वायरस का कारण बन सकती हैं। मास्क का रेगुलर उपयोग करना। मैं जैसे आपको दिखा रहा था, यहाँ पर आज कोई पुलिस वाला नहीं है, तो ऐसे में आपको अभी आगे लेकर चलता हूँ। पहले आगे की बात करते हैं। पूरी रिपोर्ट को मैं आपके बीच में रख के मैं आपको जागरूक करना चाहता हूँ कि अब आपको आपकी जिम्मेवारी दिखानी है, क्योंकि पुलिस हमारे पास हर व्यक्ति तक नहीं पहुँच सकती। हमारे पास बड़े लिमिटेड सोर्सेज हैं, और एक पुलिस अधिकारी, कर्मचारी 18-18, 16-16 घंटे की ड्यूटी करने के बाद में आज जितने हमारे हैं वो सब कंटेनमेंट जोन में लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर भी व्यवस्थाओं को बनाना है। तो अब हम महरे बड़सर के जो निवासी हैं, या जो पूरे देश के निवासी हैं, या क्षेत्र के निवासी हैं, उन सब की क्या जिम्मेवारियां बनती हैं, ये अब हमारा समय आ गया है प्रूव करने का। हम कितने जागरूक हैं, कितने जिम्मेवार बन जाते हैं, ये हमें तय करना है। चलिए मैं आपको महरे बाज़ार की पूरी रिपोर्ट आज दिखाता हूं, और इसके साथ मैं आपको लेकर चलता हूं कि आपको क्या क्या जिम्मेवारियाँ निभानी है। जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि महरे बाज़ार में, क्योंकि अब हमारे पास लिमिटेड फोर्स रह गई है, बहुत कम लोग रह गए हैं, तो ऐसे में हम अपनी व्यवस्थाओं को किस तरह से मेंटेन कर पाते हैं। और मैं सबसे बड़ी बात यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हम अपनी कितनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, ये हर व्यक्ति को देखना पड़ेगा। हर व्यक्ति के दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि मुझे अपनी जिम्मेवारी पूरी निभानी है। वो ये इंतज़ार ना करे कि उसको कोई पुलिस वाला रोक रहा है या कोई उसको टोक रहा है। सरकारें भी, प्रशासन भी, हर एक व्यक्ति एक ही बात कह रहा है कि आपको जागरूक करने के लिए बार बार कोई नहीं आ सकता, हमें जागरूकता खुद लानी पड़ेगी। जैसे कि मैं परसों आपको दिखा रहा था कि महरे बाज़ार में थोड़ा सा कम भीड़ दिखी थी, लेकिन आज फिर मुझे ऐसा दिखा है कि आज फिर जो लोग ज़्यादा निकले हैं। हालांकि क्योंकि अभी कंटेनमेंट जोन बिझड़ और गलोड़ आसपास में हो गए हैं, तो अब हमें थोड़ा सा चिंता तो ज़रूर करनी चाहिए। मेरा कुल मिला के सजेशन यही है कि जैसे देखिए अभी ये 2-2 लोग व्हीकल्स पे जा रहे हैं,
गाड़ियों में लोग बड़े आराम से 2-2 लोग जा रहे हैं, तो थोड़ा इसको लेकर लोगों को बहुत ही ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा और हमें खुद को कमिटमेंट करना पड़ेगा अपने आप से कि हम अब सोशल डिस्टेंसिंग को नियम बनाएंगे, खुद फॉलो करेंगे, ना कि हमें कोई फॉलो करवाएगा। तो ये थोड़ा सा विषय ज़रूर है कि हम अभी जब तक जागरूक नहीं होंगे, जैसे मैं अभी बात कर ही रहा था कि बहुत सारे लोगों ने ये बताया भी कि हमें लंबे समय तक इस कोरोना के साथ चलना पड़ेगा। तो जब किसी चीज़ का हम समाधान कर नहीं सकते हैं तो हमें उसको साथ लेकर ही चलना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसको साथ लेके चलें तो उसका लापरवाहियाँ करें। हमें उसके अंदर कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना है, कुछ नियमों को ध्यान में रखना है, और उन नियमों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो फिर हमारे लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज होता है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि क्योंकि अब पुलिस यहाँ नहीं है तो लोग बड़ी लापरवाही करते हैं, बुज़ुर्गों को साथ लेके आ जाते हैं, चलो उनको पेंशन भी लेनी होती है, कई तरह की समस्या रहती हैं, हम समझते हैं, बच्चों को साथ में लेके आ जाते हैं, गाड़ियों में अगली सीट पे भी 2-2 लोग बैठे होते हैं। तो जो नियम बनाए हैं, देखिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, फेसबुक के ऊपर कमेंट भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन फॉलो नहीं करते। देखिए आप जब तक पालन नहीं करेंगे चीज़ों का तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो कोई भी व्यक्ति आपको जागरूक नहीं कर सकता, कोई आपको सज़ा नहीं दे सकता। इस देश के आप नागरिक हैं, बस आपको जागरूक कर सकता है। आप कितने जिम्मेवार हैं और इस जागरूकता को निभा रहे हैं, ये आपके ऊपर है, आपके अपनी खुद की सोच पे है। कुल मिला के मैं जैसे बार बार मैं बहुत सारी गाड़ियाँ आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं चाहूँगा इधर से दिखाएँ कैमरा में, मैं चाहूँगा थोड़ी देर गाड़ियों में दिखाते हैं कि लोग कितना फॉलो कर रहे हैं नियमों को, कितना इसको फॉलो करें। जैसे अभी ये स्कूटी जा रही है, देखिए यहाँ पर ये देखिए 2 लोग गए, मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ दिखाता रहूँगा कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। मैं कंटिन्यूसली 2-3 4-5 गाड़ियाँ यहाँ देखूँगा। जैसे अभी यहाँ अकेले व्यक्ति गए हैं तो 4-5 गाड़ियों के अंदर हम देखेंगे बाइक्स के ऊपर एज इट इज़ कैमरा लगा कर के कितने लोग इसमें नियम को फॉलो कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि कैमरा मैन इस तरफ से लगाएं, ऐसे लंबा लगाएं ताकि जो भी गाड़ियाँ वो आती रहेंगी बीच में। जैसे अभी देखिए ये अभी पुलिस ने इनको रोका है, लेकिन पुलिस क्या करेगी? सर मैं बार बार एक बात कहना चाहूँगा कि पुलिस आपको डंडा मार के अंदर नहीं ले जा सकती। ये आपकी जिम्मेवारी स्वयं की होनी चाहिए कि हम उसको लेकर कितने सीरियस हैं। मैं देखिए आपको लगातार दिखा रहा हूँ, मैं चाहूँगा कैमरा में थोड़ा आगे आएंगे, इससे आगे, और यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं इसमें हम थोड़ा सा दिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ पर 2 व्हीकल पे गए, ये गाड़ी वाले ने बड़े नियम को फॉलो किया है, एक आगे एक पीछे बिठाया है। अब मैं आपको थोड़ा सा ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं सब्जी की दुकान भी बीच में आ रही है तो मैं इसको भी दिखाता रहूँगा बीच में आपको। लगातार 1-2 मिनट में आपको ये दिखाऊँगा सारी रिपोर्ट यहाँ की कि कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि जैसे हम बार बार ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले यहाँ पर कम हैं, तो पुलिस की भूमिका लोगों को देखिए। जैसे ये देखिए यहाँ पर आपके बीच में ये गए और मेरे पीछे भी हालांकि जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आगे ही दिखा रहा हूँ। अभी इस तरह से दिखा रहा हूँ मैं, देखिए लगातार। तो ठीक है, ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, लोगों को जाना भी है। अभी देखिए गाड़ी में 2 लोग गए, तो मैं चाहूँगा, मैं अगर 2 घंटे यहाँ लगा के दिखाऊंगा तो आपको मैं मोर देन 60% लोग ऐसे हैं जो नियमों का पालन प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। तो मैं उन 60% लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप इस देश के नागरिक हैं और जिम्मेवारी लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कीजिए। अगर हम थोड़े दिन और थोड़ा अपने आप को बचा के रखते हैं, महीना 10-15 दिन और महीना, तो शायद हम इस महामारी से बच के निकल सकते हैं। जैसे मैं देखिए अभी दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से लोग जा रहे हैं। तो हम कितना भी बोलते हैं, कितनी देर भी बोलते हैं, हमें तो देखिए बोलने की आदत है, कितना भी लंबा बोल सकते हैं, लेकिन समझने की बात केवल इतनी है कि अब हमें परिचय देना पड़ेगा कि हम कितने जिम्मेवार हैं इस महामारी को रोकने में, इस महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने में। और क्योंकि जैसे कि कोरोना को लेकर अब ये बात तो स्पष्ट हो गई है, सरकार को भी समझ में आ गई है कि आप इसको केवल लॉकडाउन चलाकर आप ज़िंदगी को ख़त्म नहीं कर सकते। आपको अल्टीमेटली ग्राउंड पे वापस आना पड़ेगा, अपने काम धंधों को चालू करना पड़ेगा। बस ज़रूरत है आप सबके जागरूक होने की। आप जागरूक हो जाइए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए, अपने आसपास के समाज को सुरक्षित रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।